बड़ा मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपके दर्शन हो गए। प्रेम से चरणों को धुला, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा और चरण सलीले सब भवन सिंचावा। सारे भवन में छिड़काव किया। बोले बाबा निज सौभागी बहुत गिरिवर नारायण निज सौभागी। मेरे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। आप तो त्रिकालदर्शी हो, तीनों लोकों में भ्रमण करते हो। त्रिकाल सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारी। कहा सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। बाबा हमारे घर में पुत्री का जन्म हुआ है, आप इसके गुण और अवगुण बता दो। तो नारद बाबा बोले इनके हम क्या गुण बतलाएं। बोले बाबा इनका नामकरण कर दो। तो नारद बाबा बोले इनके अनेकों नाम हैं, नाम रखने की जरूरत क्या है। तो नारद बाबा बोले सुनो, तुम्हारी पुत्री कैसी है। कहा मुनि बिहसी सूर मधुबानी। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मधुबानी। सुता तुम्हारे सकल गुण गानी। इनके अनेकों नाम हैं, उमा, भवानी, अंबिका। और ये संतों से बड़ा प्रिय होगी। सब लक्षण प्रसन्न कुमारी हुई है संतत यही प्यारी। और बोले बाबा महाराज तुम्हारी पुत्री संसार में पूजी जाएगी। हुई है भोजी सकल जग माही। अब यही सेवती कछु दुर्लभ नाही। संसार में पूजी जाएगी और संसार की देवियां इनका व्रत रखेंगी। अपनी सुहाग की रक्षा के लिए ये माताएं इन भवानी का व्रत रखेंगी। यही करे नाम सुमिर संसारा। क्रिय चढ़ी है पति व्रत असधारा। इनका देवियां व्रत रखेंगी। अब इनके सुनो क्या अवगुण। इतने तो गुण है, अब अवगुण सुनो।
बोले अवगुण क्या है? बोले सुनो महाराज, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो दिया अवगुण दुई चारे। अवगुण सुनो, अवगुण क्या है? बोले इसकी जिसके साथ में इसका विवाह होगा, इसके सास और ससुर नहीं होंगे। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इसके सास और ससुर नहीं होंगे और इसका पति कैसा होगा? जोगी जटिल काम मन और नगन अमंगल भेष, असहिता स्वामी मिले परि हस्त रेख। इसका पति होगा जोगी, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला और शरीर पर वस्त्र नहीं होंगे। जैसे नारद बाबा के वचनों को मैया पार्वती ने सुना, पार्वती बोली वाह 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 वाह, ये जितने गुण तुम बता रहे हो ये सारे गुण भोले बाबा में है। ये जितने गुण बता रहे ये सारे गुण भोले बाबा में है। होई न ब्रखा और देव ऋषि भाखा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। बोली बाबा आपकी बात बिल्कुल सत्य हो, जो आप कह रहे हैं आपकी बाणी कभी झूठ ना हो, झूठ न होई। ऋषि बाणी रामा झूठ न होई। आपकी बात झूठ ना हो। धीरे धीरे समय बीता और जब समय बीता तो नारद बाबा तो चले गए। इधर धीरे धीरे कुछ समय बीता तो मैना ने अपने पति को एकांत में बुलवाया तो बोली महाराज एक बात हमें बताओ। महाराज हिमांचल बोले देवी बताओ कौन सी बात है। बोली जो नारद बाबा कह रहे हैं, नारद बाबा की बात हमारे समझ में नहीं आई। क्या नारद बाबा की बात हमारे समझ में नहीं आई? तो महाराज हिमांचल ने कहा कौन सी बात नहीं समझ में आई? तो बोले क्या कह रहे थे इसका विवाह होगा, इसके सास और ससुर नहीं होंगे, इसका पति जोगी जटिल काम नगर अमंगल भेष। क्या इसकी भाग्य में यही लिखा है? महाराज जब कोई अपनी पुत्री का विवाह करता है तो क्या देखता है? जब लड़की का विवाह करने जाता है पिता
नंबर 1 में बाबा जी लिखा, जो घर बरो कुल हो अनोपा, जो कुल बरो कुल होई अनोपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नंबर 1 में घर। देखिए नंबर 1 में पहले देखा जाता है घर, और फिर उसके बाद में बर। बरमाने दूल्हा, क्या लड़की के योग्य लड़का है तब तो ठीक है, अन्यथा ना भाई। फिर उसके बाद में कुल, क्या हमारे कुल में है? बात याद आ गई तो सुन लो। एक दादा लड़का देखने चले तो धर्म पत्नी बोली, महाराज क्या देखोगे? अरे बोले देखूंगा सुंदर मकान बना हो, 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो, बढ़िया मकान में एसी लगी हो। तो धर्म पत्नी न बोली ना मकान बना हो तो बोले तो लौट आएंगे, तो बोले ना तब भी चल जाएगा। बोले और क्या देखोगे? बोले लड़का पढ़ा लिखा होशियार होना चाहिए। तो बोली लड़का ना पढ़ा लिखा हो तो बोले तो मैं शादी नहीं करूंगा, वापस आ जाऊंगा। बोली ना तब भी चल जाएगा। बोले फिर क्या देखोगे? बोले फिर देखूंगा कुल। बोले ठीक। तो बोले देखना घर बनो हो और चाहे ना बनो हो तो ठीक है, लड़का पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तब भी ठीक है। तो बोले फिर देखेंगे क्या? जब कुछ देखेगा नहीं तो क्या देखेंगे? तो बोले एक चीज देखना। बोले क्या? बोले देखना बिटिया की सास जिंदा नहीं होनी चाहिए। क्या? लड़की की सास जिंदा नहीं होनी चाहिए। तो बोले सास? बोले हाँ। बोले सास की परिभाषा जान? सास किसे कहते हैं? सास किसे कहते हैं? सास उसे कहते हैं जो अपने बहू को सांस ना लेने दे, उसे कहते हैं सास। लेकिन आजकल सासू के ऊपर बहुएं शासन कर रही हैं। बूढ़े जी मनते ना आते हैं, पानी हटाओ। बोले महाराज अगर ऐसा ना मिले तो विवाह मत करना, इते कुमारी ठीक न तो कन्या बरू रहाई कुमारी। अरे न तो कन्या बरू रहाई कुमारी, कंचौ माम प्राण प्यारी। इससे कुंवारी थी। एक बात ध्यान रखना, लड़की जो देखना होता है
बड़े माइंड की जरूरत होती है। बात आ गई, सुन लो। देखिए विवाह की बात चल रही है। एक जने के घर में शादी तय हुई तो बोले भैया शादी पक्की। तो बोले अब भाई कैसे पक्की? अभी तुमने हमको देखा है, अब हम लड़की को देखेंगे तब तो शादी पक्की। ओ लड़की वालों ने कहा भैया दिन तिथि तारीख तय हो गई, फला दिन आ जाना। धीरे धीरे समय आया और जब समय आया तो लड़का बोला 3 दिन बचे हैं, हमें लड़की देखने जाना। लड़का अपने हीरो बना घूमे, हीरो। बोला मैं जाऊंगा और लड़की को फाइल कर दूंगा। लड़का ने कहा मैं जाऊंगा और लड़की को फेल कर दूंगा, अपने हीरो बने। तो लड़का कहाँ गया? ब्यूटी पार्लर में। पहले लड़का ब्यूटी पार्लर में गया, उसने अपनी सुंदर भौंई सेट कराई, बाल कटवाए, कटोरीदार बढ़िया जेंट्स की पैंट खरीदी, एकदम हीरो बन गया। है नहीं, हीरो बन गया। और जो हीरो बनता है वो फिर लास्ट में जीरो बन जाता है। लड़का हीरो बन के चला, बोला जाऊंगा मैं लड़की को भेल कर दूंगा। लेकिन लड़की को देखने के लिए हीरो की नहीं जरूरत है, लड़की को देखने के लिए बहुत बड़े माइंड की जरूरत है। लड़का चला और जा करके लड़की वाले के घर पहुंचा। देखिए घर की जो कंडीशन होती है वो चाय और नमकीन बताने लगती है कि हमारे घर की कंडीशन क्या है। अगर करिया चाय और पार्ले बिस्कुट धरे हो, समझो कितनी बड़ी कंडीशन है इनके घर की है। तो लड़की वाले ने बड़ी भाई व्यवस्था किया, सुंदर पकौड़ी पकौड़ा बेलवन बनवाई। जितने संगम के बोले वाह भाई वाह, बड़ी व्यवस्था है। सब लोग गए थे, प्रेम से खाया। तो अब लड़की वाले ने कहा भाई अब लड़की देख लो। ए बच्चे। तो लड़की ने कहा बोले हाँ भाई। बोले ये लोग क्यों देखे, हम खुद देखेंगे। तो बोले भाई भाई महाराज जी तुम्हें चलो। और लड़का लड़की देखने चला। और जैसे ही चला, चलते चलते जा करके एक कमरे में पहुंचा। तो लड़की लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया। एक तरफ लड़की और एक तरफ लड़का। अब लड़का लड़की से कुछ प्रश्न करने जा रहा है। क्या प्रश्न करने जा रहा है? बोला ये जी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लड़की पढ़ी लिखी होशियार थी। बोली महाराज जी पूछिए। बोली एक बात बताओ, क्या तुम सुंदर सुंदर भोजन बना लेती हो? लड़की बोली 56 प्रकार के। ओ लड़का बोलो मोरे बापा नहीं खाई 56 प्रकार के। बोले वाह लगता है पास हो जाएगी ना, मैं इसे फेल कर दूंगा, मैं इसे फेल कर दूंगा। फिर लड़के ने कहा ए जी ये बताओ क्या तुम कढ़ाई बुनाई का काम कर लेती हो? लड़की बोली एक कढ़ाई बुनाई जत्ती दिलई दुलवा झालरी उलरी, मैं सभी चीजों की कढ़ाई बुनाई कर लेती हूँ। ओ लड़का ने कहा बड़ा होशियार है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम आए हुए मेहमान का सम्मान करना जानती हो? लड़की बोली अच्छी तरह से। ओ लड़का बोला अब तो भाई पास हो गई। फिर बोलो ना मैं इन्हें फेल कर दूंगा। तो लड़का ने बस आखिरी प्रश्न करने जा रहा। बोला एक बात बताओ क्या तुम भांगड़े का डांस कर लेती हो? बोली एक डांस जबते बीच में गाना बजते मैं सब डांस कर लेती हूँ। लड़का बोले शादी पक्की। और जैसे कहा पक्की, लड़का चला गेट के पास हम पहुंचा। अब लड़की बोली ओ बाबूजी पीछे घूमिया। अब जैसे कहा पीछे घूमिया
महाराज जी के अब कुछ पैदा हो गई, अब हमसे कुछ पूछेगी, भाई पूछेगी जरूर। जो तुमने इतने प्रश्न किए हैं तो एक आधे प्रश्न लड़की भी करेगी। जैसे कहा पीछे आओ, आ गए महाराज जी, उठाया बरासन डाल दिया। बरासन माने होता है पाटा, दूल्हे का आसन होता है पाटा। महाराज जी बोली बैठ जाओ, पाटा पर बैठ गए। अब महाराज सोचे लगे क्या पूछेगी क्या पूछेगी। तो जब शरीर के अंदर कोई अकुश पैदा हो जाती है तभी शरीर से ऐब होने लगता है। ऐब क्या होने लगा, या तो खपड़ी खजुआवे लगे बैठ के, अब या तो वो जमीन मैया अंगूठा देने गड्ढा बनावे लगे, पता नहीं क्या पूछे। तो महाराज जी जमीन मैया गड्ढा बनाए धरे दे अंगूठा से। तो बोली महाराज तुम्हें कहीं से का पूछत रहो, भांगड़े का डांस कर लेती हो। एक बात बताओ, का तुम तबला बजाई लेते? अब कब हो म्यूजिक सेंटर गए हो? तो भाई हाँ। अब हाँ, अब नाक बीच में फंस गए। तो कहा है? बोली हाँ। तो पता नहीं इनके घर में तबला रखो हो। बोली अब प्रैक्टिकल करो। अब कहता हूँ ना, कभी शादी कैंसिल। अब बोलते बोलते बोले क्या बोले, तबला नहीं बजाए कैसे। लड़की बोली बदतमीज नालायक, भांगे का डांस मैं करूंगी, तबला का तोर बाप बजाएगी। शादी कैंसिल। इसीलिए लड़की को देखने के लिए हीरो की नहीं माइंड की जरूरत होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मैना ने कहा स्वामी जो न मिलही गिरी जय बरो जो न मिलही गिरी जय बरो जो जड़ साज कहाई सब लोग। इसीलिए महाराज सोई विचारी पति करे वो विवाह और जही न बहोरी होई उर्दाहू। इसीलिए सोच समझ करके विवाह करना। इतना कह करके मैना महाराज हिमांचल के चरणों में गिर पड़ी। धीरे धीरे महाराज हिमांचल ने कहा देवी अगर तुम्हें पुत्री से इतना प्रेम है तो जाकर के तुम उसको सिखाओ, उसको सीख दो। और वास्तव में माँ केवल जानती है कि हमारी पुत्री में कितने गुण हैं और कोई नहीं जानता है कि हमारी पुत्री में कितने गुण हैं। और जब बियाह हो तो पत्रा रख बिटिया के लिए 24 गुण, लड़का जन्म बाद 18 गुण का उनका दिखाते हैं। पता हो खाने ना बना पाती हो तो गुण कहाँ जाएंगे। केवल माँ जानती है कि हमारी पुत्री में कितने गुण हैं, क्योंकि उसने गुण भरे हैं। धीरे धीरे समय हुआ। पार्वती भागती आई, बोली माँ मैंने आज एक सपना देखा है। कौन सा? सुनहु बात मैं दीखयस और सपन सुनाओ तोई सुंदर गौर सोपी प्रवर अस उपदेश्यो। बोली माँ आज मैंने एक सपना देखा है। कौन सा सपना? बोली मैं जंगल में तपस्या कर रही हूँ। ओ जैसे मैं बोली बेटी बेटी झूठ, सब झूठ। सपना कौन सच्चे होते हैं? ना, सपना सब झूठे हो। और पहले के जो सपने थे वास्तव